तो भाई साहब ये यहाँ का नज़ारा है ऐसा, बिल्कुल ऊपरी लेवल पे खैर लोग, और इसके चारों तरफ ये पानी पानी कंप्लीट। सही कहा है, उदयपुर अगर घूमना है ना तो मानसून में ही घूमो, इसके अलावा शायद मज़ा कम ही आए। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं सहेलियों की बाड़ी, ये यहाँ डिटेल है। पार्किंग चार्ज तो अभी लगे नहीं है कुछ, पर ठीक है देखते हैं, आगे चल के बताते हैं आपको। यहाँ आपको गाइड टूर भी मिल जाएगा। तो ये है यहाँ के एंट्री फीस, भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक और स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 रुपये प्रति विद्यार्थी। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। यह बनाया था महाराजा संग्राम सिंह जी द्वितीय ने 1710 से 1734 के बीच में। वही अपने लीजर, अपने स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए वहाँ जो महारानियाँ थी उनका आमोद प्रमोद के लिए। तो ये है आज की हमारी तीसरी डेस्टिनेशन, मतलब दूसरे दिन की ये है तीसरी डेस्टिनेशन। वैसे उदयपुर आप लगभग 2 दिनों के अंदर, मेन उदयपुर तो आप घूम ही सकते हो। अभी तक हमने घूमा सुबह से सज्जनगढ़ पैलेस और बाहुबली हिल्स, और तीसरी प्लेस ये वाली हो गई। तो ये तीनों रास्ते में ही पड़ सकती है, शाम का अलग प्लान है। ये बेसिकली है बहुत बड़ा पार्क, इसमें बहुत सारे फाउंटेन्स है। पहले तो ये फाउंटेन्स तो जो स्लोप ढाल रहती है उसके अकॉर्डिंग चलते थे, पर अभी तो ये मोटर के थ्रू चलते हैं। अंदर बहुत सारी क्राफ्ट्स की चीज़ें, गाइड भी आप ले सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता गाइड यूज़फुल है सिर्फ 2 लोगों के लिए। कम से कम ग्रुप में है तो लेना फ़ायदेमंद रहता है। चलो अंदर चलते हैं। ये अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है, मतलब चारों तरफ फाउंटेन चल रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम में यहाँ महारानियाँ जो रहती थी वो अपना कैसा मनोरंजन करती थी, यहाँ बैठ के या फिर वहाँ बीच में बैठ करके, वो जो सिटिंग एरिया है वहाँ बीच में बैठ करके उन फाउंटेन्स का आनंद लेती थी। ये सिर्फ उन्हीं के लिए था। यहाँ की वाइब भी बहुत ठीक है। और इस एरिया का नाम है बिन बादल बरसात, वो दिख भी रहा है बिना बादल के बरसात। तो चीज़ ये कहनी पड़ी यार, उदयपुर की जो सड़कें ना बहुत सही है, मतलब इतनी बात वगैरह हुई है, पर हमें अभी तक नहीं लगा ऐसा कि सड़कें टूटी फूटी है या बहुत कोई परेशानी है। सिटी एरिया के अंदर ज़रूर है कि थोड़ा सा आपको भीड़ भाड़ से दिखेगी, पर सड़कें बहुत सही है। अब ये इस कंपोनेंट दूसरा आ गया जिसका नाम है रासलीला, और बेसिकली वैसे चौकोर एरिया में बना हुआ है और इसके बीच के अंदर फाउंटेन है। अभी तक घूमने के लिए तो ठीक ही जगह है यार, ऐसे मतलब बुरी जगह नहीं है, और प्राइस भी बहुत कम है। कि चारों तरफ फाउंटेन लगे हुए हैं ये, और बीच में ये जो मेन फाउंटेन है। ठीक है, बहुत सही, पहले से सराउंडेड बाई बहुत सारी ग्रीनरी है तो मज़ा आता है घूमते हुए, मतलब अच्छा खासा क्वालिटी टाइम आप यहाँ बिता सकते हैं। पर ये सारी चीज़ें ना, मतलब ऐसा है कि बहुत सही मौसम रहे ना तब आना ठीक रहता है। ये पेड़ देखो कैसा है, इस ज़मीन में ही घुसा पड़ा है पूरा। ये फाउंटेन देखना ज़रा, क्या मस्त है ना। खैर चल तो ये वैसे मोटर के प्रेशर से रहे, पर फिर भी मज़े दे रहे हैं। तो ये हाथी देखो कितना दूर मार रहा है। मस्त है यार, मतलब बाग घूमने के लिए बहुत सही है, आप आराम से घूम सकते हो।
मज़ा आएगा आपको घूमते हुए। दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ, पर आप इंजॉय करोगे यहाँ पर घूमते हुए। तो घूमते घूमते ये एक और इसका हिस्सा आ गया, और है बेसिकली ये भी फाउंटेन ही। तो सहेलियों की बाड़ी जो जानी जाती है वो जानी जाती है अपने फाउंटेन्स के लिए ही। और उसके साथ साथ भाई ये जो यहाँ के नज़ारे हैं ना, जो ये सराउंडेड भाई ग्रीनरी है, घिरा हुआ है ये। तो भाई वापस आ गए अपने होटल में, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, इसके बाद घूमने जाएंगे। खाना भी नहीं खाया तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर खाना खाने के लिए जाएंगे। तो भाई मंदिर के जस्ट पास ही एक यहाँ रेस्टोरेंट है, दाल बाटी का, और भी है सारी चीज़ें, तो वो ट्राई करने आ गए। देखते हैं कैसा क्या सीन है, बताता हूँ आपको। तो अभी चलते हैं खाना खाने। तो भाई इसके ये कुछ मेन्यू है दाल बाटी के लिए, इसके अलावा आप देख लेना जो भी है पोज करके। मेन कोर्स में ये सारी चीज़ें, इससे चीप भी मिल जाएंगे आपको, पर थोड़ा और देखोगे, पर मेरे को भी ठीक ही लगा। ये वाला कैफे है, हॉट लेक्सी कैफे। तो भाई हमने मंगाया ये वाली डिश, बताते हैं कैसी है खाकर। तो हम अभी जा रहे हैं करणी माता टेम्पल, जहाँ रोप पे है, उसी रास्ते पे आपको पिछोला लेक और दूध तलाई। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं ये दूध तलाई। अब दूध तलाई इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बादलों के जब बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं ना, तो उनकी यहाँ परछाई दिखती, तो ये जो पानी है ना ये दूध के जैसा हो जाता है, इसलिए इसका नाम है दूध तलाई। यहाँ से आप थोड़ा आगे जाओगे तो ये आ गया रोप पे जाने का रास्ता। और सबसे बढ़िया पता है बात क्या है, उदयपुर इस तरह की सिटी है ना, जहाँ आपको कहीं पर भी जाना है ना, उसका हर एक साइन इंडिकेट है, मतलब आप घूमोगे नहीं, चले जाओगे, हर जगह इंडिकेट कर रखा है, हर जगह लिख रखा है यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता, यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता। और इसके अलावा गूगल मैप भी बहुत एक्यूरेट है, तो आप बिना किसी परेशानी के घूम सकते हो। बस आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल, अगर 2 व्हीलर है सबसे बढ़िया, नहीं तो आप रेंट करो, उसके बाद पूरे दिन घूमो, जो भी आसपास की अट्रैक्शंस है सारी, बहुत आसानी से घूम पाओगे आप। ये कुछ यहाँ का ऐसा नज़ारा है। अब लेक ही लेक बहुत मिल जाएगी यार, हर थोड़ी दूर पे लेक है, हर थोड़ी दूर पे, तो आप खुद बोर हो जाओगे इतने सारे लेक देख के। ये तो बहुत छोटी है, हम तो रास्ते में बड़ी बड़ी देख कर आए, तो अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रही, पर ये है जोधपुर की जो बावड़ी है उस तरह की नज़र आ रही है ये। तो चलो चलते हैं करणी माता की तरफ रोपवे से सीधा। हालांकि उसका दूसरा रास्ता भी है एक, पर सीढ़ियों वाले से अब नहीं जाएंगे, रोपवे ही लेते हैं सीधा। तो भाई हम यहाँ पहुँच चुके हैं रोपवे। ये यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं रोपवे के लिए। और वो रावा मंदिर, जहाँ पर रोपवे ले जाते हैं, बोरा मंदिर। देखते हैं टिकट के क्या चार्जेस होते हैं अंदर से। तो भाई नीचे से ऊपर आकर के जहाँ केबिन बना हुआ है, यहाँ से टिकट परचेज कर सकते हैं। मैं वहाँ नीचे अंदर चला गया, पर वहाँ से रोपवे के लिए मतलब टिकट लेके आप जा सकते हैं। तो ये टिकट का प्राइस है 113 रुपये पर पर्सन आने जाने का। हाफ टिकट 56 रुपये। भाई ये कुछ ऐसा टिकट यहाँ से मिलेगा आपको। उसके बाद वहाँ सामने से आपको नंबर लगाने पड़ेंगे, ये यहाँ नंबर नोट करेंगे, उसके बाद फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा। उसके बिहाफ पर फिर जो ये नंबर डालेंगे, उसके बिहाफ पर आपका नंबर आएगा। तो देखिए कितनी देर में नंबर आता है। 2 जनों को इसमें चार्ज किए 227 रुपये, इसमें आना और जाना दोनों शामिल है।
तो वहाँ अंदर से निकलने के बाद ये आपका कैफेटेरिया, इसको एक कॉमन एरिया है, ये यहाँ से जाने का रास्ता रोप पे जाने का। अब देखते हैं कितना नंबर आता है। ओह यहाँ तो भीड़ है अच्छी खासी, थोड़ा टाइम लगेगा नंबर आने में, लग रहा है ऐसा। तो भाई लगभग 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद आखिर हमारा नंबर आ ही गया। अभी भी खूब भीड़ है, 3 एक साथ जाते हैं, मतलब एक ब्लॉक में 4, तो लगभग 12 लोग एक साथ चले जाएंगे। ये पहुंच गया यहाँ पे अपना उड़न खटोला। Wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. I see it, I want it, I get it, who gives a damn about a bill? I'm gone, yeah. She gone, hey. I'm gone now. She gone, hey. I take it to the back of the room, now tell me how you feel. Baby girl, yeah. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. I know that. I'm gone, yeah. She gone, hey. तो ये है भाई पैदल जाने वालों का रास्ता, जो पैदल आते हैं। हम लोग रोप पे से आए इधर से, अब जा रहे हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ से व्यू देखो आप, चलते हैं ऊपर। क्यों ना, तो भाई अब ये वाला नज़ारा देखना है ऊपर आने के बाद। एक तरफ दिखेगी आपको लेक्स ही लेक्स, मतलब पूरा पानी पानी, उनके बीच में 1-2 होटल्स बनी हुई। एक ये होटल है, एक वहाँ आगे, और उसके दूसरे साइड देखिए पूरे उदयपुर का नज़ारा। क्या मस्त लग रहा है नज़ारा ये। चलते हैं आगे की तरफ मंदिर में। और ये वो रेलवे स्टेशन यहाँ पे। तो भाई पहुँच चुके हैं ऊपर, और ऊपर से अब आप नज़ारा देखिए। मतलब मैं क्या करूँ यार, यहाँ नज़ारे ही नज़ारे दिखाने के लिए आपको, और कुछ है ही नहीं। हम लोग वहाँ थे, वहाँ से फिर हम लोग यहाँ आए, अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। ये यहाँ मंदिर है, और मंदिर के टॉप फ्लोर से क्या मस्त नज़ारा आ रहा है। वैसे सनसेट पॉइंट भी ये बढ़िया है। और पहाड़ियाँ देखिए आप, कैसी लेयर बन रही है। ये एक पहाड़ी, फिर उसके उधर, उसके उधर। क्या मस्त सीन है। और ये पूरा सिटी एरिया कंप्लीट। तो भाई हम लोग चंडी माता मंदिर जाके आ चुके हैं। जैसे आप वहाँ से नीचे उतरोगे ना, जैसे आप वहाँ से नीचे उतरे, वहाँ से नीचे उतरे, और दूध तलाई मैंने आपको बताई थी, उसके जस्ट पास में ये वाला जो एरिया है, ये आ जाता है आपका पिछोला लेक। तो मतलब 3 जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो आप कर सकते हो एक बारी के अंदर। या तो आप अर्ली मॉर्निंग आइए, या फिर आप शाम को आइए। तो ये यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत सारा भीड़ है।
बोटिंग का देखते हैं क्या सीन रहता है। यहाँ से तो ये वाला तो बंद लग रहा है। तो ये है भाई टिकट का। लग्जरी बोट में आप जाना चाहते हो 360 और 3 सीटर बोट जो है उसमें 180 रुपये चार्ज है। कुछ खाने का नहीं। हालांकि मैंने बोटिंग नहीं करी क्योंकि यार 30 सीटर वाली बोट है और मेरे को पेडल बोटिंग करनी थी। 30 सीटर में यार मज़ा भी नहीं आता और ना कुछ एंजॉय कर पाते हैं, तो इसलिए फिर हमने बोटिंग नहीं करी। 2 घंटे यहाँ बिताया आराम से और अब चलते हैं वापस सिटी सेंटर की तरफ। वहाँ कुछ देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है या फिर जाएंगे होटल। तो एक बार फिर घूमते घूमते हम आ गए हैं गणगौर घाट। ये रास्ता आता है गणगौर घाट के लिए, बागोर हवेली, और ये गणगौर घाट वाला एरिया आ गया है यहाँ पे। खैर हमारे पास थोड़ा दिन भी बचा था, अभी टाइम हुए लगभग 7:30 और स्कूटी में पेट्रोल भी बाकी था, तो बस यही गलियाँ घूम रहे थे उदयपुर की। भाई 60 किलोमीटर चल ली है आज स्कूटी से, तो अच्छी खासी गलियाँ नाप ली है। और ये कुछ नज़ारा खैर मैं दिखा चुका हूँ आपको। अब 1-2 घंटा यहीं चिल करेंगे आराम से। नो तो भाई स्वागत है आप सभी का डे 3 में। और भाई रात से बहुत ज़ोरदार बरसात हो रही है, आपको दिखाता हूँ ऊपर। अब बात करते हैं उदयपुर घूमने के लिए कितने दिन सफिशिएंट रहेंगे। वैसे उदयपुर घूमने के लिए 2 दिन ठीक है, पर 3 दिन का प्लान ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओ, भागम भाग ना हो। मैंने लगभग 7 से 8 चीज़ें एक्सप्लोर करी, जिसमें से कल का दिन मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करी, लगभग 5 या 6 चीज़ें। और मैं जब परसों 1 तारीख को आया था तो मैंने सिर्फ यहाँ का जो सिटी सेंटर है और जो घाट है वही एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट डे मैंने स्कूटी ली यानी कल के दिन और पूरा एक्सप्लोर किया। आज मेरी सिर्फ 2 चीज़ें बाकी रह गई, तो सिटी पैलेस और एक बागोर की हवेली। मौसम बरसात रुकी है थोड़ी हल्की, अगर मौसम साफ़ हुआ तो हमारे पास टाइम है, हम सिटी पैलेस और बागोर की हवेली देख के आ जाएं। देखते हैं क्या होता है, पर 3 दिन ठीक है और 2 दिन भी बेहतर है, वो आपके ऊपर है कि आप थोड़ा पीसफुली देखना चाहते हैं या भाग दौड़ के अंदर। और होटल्स वगैरह बता ही चुका हूँ मैं, आप ये भी बुक कर सकते हैं। सोहम हवेली जो मैंने ले रखा है, मैं इसको 5 में से 4.5 स्टार दूँगा। एमिनिटीज़ बहुत अच्छी, सुविधाएँ 1 नंबर सुविधा दे रखी है। बेडशीट हर रोज़ चेंज होती है, स्लीपर आती है, ठीक है। ब्रेकफास्ट की सुविधा यहाँ मिल जाएगी, खाने की नहीं मिलेगी। खाने के लिए आपको सिटी सेंटर जाना पड़ेगा, आप यहाँ ऑर्डर कर सकते हो या फिर सामने ये रेस्टोरेंट आप यहाँ पर भी खा सकते हो। 2 रेस्टोरेंट, एक यहाँ है एक उधर है। तो भाई हमने कर दिया चेकआउट होटल से और बारिश का कुछ ऐसा नज़ारा है। हाल फिलहाल बरसात रुकी हुई है, तो अब चलते हैं। वैसे गाड़ी तो हमारी 3 बजे की है। चलते हैं सिटी सेंटर में। 1-2 पैलेस रहे हुए हैं, बागोर की हवेली और सिटी पैलेस। बस बरसात ना हो तो उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद चलेंगे स्टेशन की तरफ।
बरसात थी ना, ये दीवार भी यहाँ गिर गई नीचे। ये देखो, सब सड़क जाम कर दी पूरी। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं बागोर की हवेली। खैर बारिश शुरू हो गई थी, थोड़े भीग भी गए, पर चलिए। ये टिकट का है 125 रुपये। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है। आर्ट एग्जीबिशन भी ठीक है लगा हुआ, पर म्यूज़ियम एंट्री यही वाली है। ये बागोर की हवेली का म्यूज़ियम है, उसकी थोड़ी सी जानकारी है, आप लोग देख लीजिए। इसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण प्रधानमंत्री उस समय के जो थे अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया। ये रॉयल वेडिंग वगैरह यहाँ पे जो होती थी। इधर भी चलेंगे, पहले म्यूज़ियम में ही चलते हैं। तो चलते हैं भैया म्यूज़ियम की तरफ। कितना छोटा ये दीवार बन रखी है, मतलब अगर कोई 6 फुट का है ना बंदा, वो तो टच हो जाएगा, झुक के चलना पड़ेगा। दरवाजे बड़े मस्त से बन रखे हैं। चलते हैं ऊपर। वैसे यार गाइड करना भी मतलब सही रहता है, थोड़ी जानकारी मिलती रहती है। पर बरसात से अभी सारा ना घोच पोच हो रखा है पूरा कंप्लीट ही। ये आ गया पगड़ी संग्रहालय। राजस्थान की जितनी भी अलग अलग तरह की है ना, जितनी भी ट्राइब्स है, जितने भी कास्टेज हैं और जितने भी पगड़ी के टाइप्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। और ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट पगड़ी, कितने मीटर की है ये नहीं लिखा हुआ, पर ये विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है। भाई वो जो सबसे बड़ी वाली पगड़ी थी, उसकी हाइट दे रखी है यहाँ पे 30 किलो की ये पगड़ी है, और 11 फीट और लंबाई है इस पर 151 फीट, और कितने 30 इंच ऊंची है। तो यहाँ जितनी भी तरह की पगड़ियाँ हैं, या साफे कह लो, पाक कह लो, कुछ भी वो सारे यहाँ अवेलेबल है। जैसे केसरिया पाक, अगर आप स्ट्रीम में हम लोग पढ़ते हैं, देवारी साफ़ा, पटेल साफ़ा, गुजरों का साफ़ा, ऐसे बहुत सारे साफ़े यहाँ पर सारे अवेलेबल है, जितने भी तरह के साफ़े होते हैं अभी तक। और ये गजशाही साफ़ा जो जोधपुर के राजा गज सिंह जी है, उनके नाम पर पड़ा है। और अभी इस वाले सेगमेंट में देखो, ये महाराष्ट्रियन पगड़ी सारी, जितने भी महाराष्ट्रियन के अंदर जो पगड़ियाँ होंगी वो इस तरह की है। ये वाली हम लोग देखते ही हैं, ये शिवाजी महाराज जो पहनते थे उस तरह की। ये उनके जो नीचे रहते थे वो, ये पठान जो पहनते थे मुस्लिम। और ये तीसरा जो सेगमेंट है, ये है आपका गुजराती स्टाइल। सबसे पहला वाला सेगमेंट राजस्थानी स्टाइल, फिर महाराष्ट्रियन और ये गुजराती। तो गुजरात में जिस तरह की पगड़ियाँ बनती है उस तरह की ये घांची पगड़ी, ये कुछ ऐसी पगड़ी है। और ये पूरा चबूतरा, मस्त सा व्यू है यार एकदम। और दूसरी चीज़ है ना, मतलब ठंडा सा एकदम। या और तो मैं बताया था ना, मतलब होटल्स भी इसी तरीके बनी हुई है, इनको देख के बनी है सारी। आप अगर ठीक ठाक होटल्स में भी जाएंगे तो उनका वास्तुकला भी ऐसी की ऐसी है। और ये उदयपुर में आपको बहुत सारा ऐसा सेम कलाकृति, सेम डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी बहुत सारे होटल्स में। तो ये सारा पोर्शन घूम करके अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे ना, तो ऐसा कुछ सीन है। फिर अब यहाँ से एग्जिट गेट से हम निकलते हैं
इस वाले जो सेकंड अपार्टमेंट आता है वो आता है मनोरंजन कक्ष। ये होता था उनका मनोरंजन के लिए। और ये चौपड़ आज के टाइम का लूडो, ये कलमदान, पेन वगैरह रखने के लिए वुडन पेन स्टैंड, ये संगीत पेटी, ये बजती कैसे, और ये भाई सांप सीढ़ी। उस टाइम भी ये गेम प्रचलित थे। गंजीफा ताश, ये उस समय के कार्ड्स, ये चौपड़, ये शतरंज। शतरंज देखो यार रियल क्या मस्त बना रखे हैं ना, एक एक की। उस समय के लोग ज्यादा क्रिएटिव थे बजाय के आज के। आज तो सीधे सीधे शतरंज बनते हैं। ये छोटा चौपड़, छोटा सा लूडो, ये खिलौने। ये सारा अपार्टमेंट घूम लिया, अब चलते हैं इस तरफ। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये पुराने, अब तो शायद इधर जाना तो बंद है, रास्ता तो दे रखा है। चलो चलते हैं। तो ये चौक होता होगा बेसिकली, जहाँ से गणगौर सवारी देखी जाती थी। यहाँ नीचे भी है यार। और ये वो वाला एरिया जहाँ पे ना शाम को प्रोग्राम होता है, फोक डांस वगैरह, कठपुतली का डांस, तो बेंचेस वगैरह लगा रखी है, तो उसका प्राइस अलग रहता है। तो अगर आप चाहो तो आप आ सकते हो शाम के लिए, अगर आपको कठपुतली का डांस देखना है तो। इसके अलावा आप यहाँ से व्यू देखिए आप। ये एंट्रेंस गेट है जहाँ से हम लोग आए थे, नीचे का एरिया। और ये है उदयपुर का व्यू बागोर की हवेली से। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। और ये वाला जो एरिया है ना, मैं 2 दिन से आपको दिखा रहा हूँ, वो है गणगौर घाट। मतलब अगर आप गणगौर घाट आते हो ना, तो आप 3 से 4 चीज़ें आप आसानी से, मतलब बिल्कुल 300-400 मीटर की दूरी पर है। जैसे गणगौर घाट हो गया, बागोर की हवेली, सिटी पैलेस, इसके अलावा जगदीश टेम्पल, क्लॉक टावर, ये सारी चीज़ें आप इस एक जगह पे आते हो तो आप आसानी से घूम सकते हो यहाँ पे। और अब यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है इसका। आज बरसात तो ये तो वहाँ आगे तक आ गया पानी, एकदम मनमोहक दृश्य। और फोटो शूट के लिए भी बहुत सही मौसम भी है, जगह भी बहुत सही है। ये काफी लोग यहाँ प्री वेडिंग शूट भी करते हैं, देखो वो लोग कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं अब, ये है नटनी का चबूतरा। तो बस अब खाना खाएंगे। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाई चुका हूँ, आप देखिए यहाँ से व्यू। और अब चलते हैं रेस्टोरेंट, खाना खाते हैं और उसके बाद फिर जाएंगे स्टेशन। ये टूर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो जब आप जगदीश टेम्पल से चढ़ते हुए इस तरफ आएंगे, मतलब जैसे ही आप राइट लेंगे तो बिल्कुल सीधे तरफ आएंगे तो ये आपका आ गया सिटी पैलेस। सिटी पैलेस की जो टिकट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे है एडल्ट की 400, पर अगर आप डिफेंस, पैरामिलिट्री या पुलिस फोर्स से हैं तो 250 रुपये आपका लगेगा।
सीनियर सिटीजन है 250 और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो 150 आपका। और बाकी जो नॉर्मल टिकट्स हैं ये वाले हैं। और गाइड की जहाँ तक बात है, गाइड आपके लेंगे 1 से 5 मेंबर्स हैं तो आपके लगेंगे 500 रुपये। हम लोग तो विज़िट नहीं कर रहे क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है और बरसात भी आनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है और लगभग 1 घंटा चाहिए होता है घूमने के लिए। तो अगर आप लोग आएँ तो ज़रूर घूम लें। और एक रिक्वेस्ट और, प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो।